अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, 20 अप्रैल 2023 को साल का पहला सूरज ग्रहण बुर्ज हमल में लग रहा है। ये ग्रहण बुर्ज हमल के आखिरी दर्जात में लगेगा, जिसका दौरानिया तकरीबन 5.5 घंटे होगा, जो तमाम बुरुज की जिंदगी में काफी ज्यादा अथुल पथुल पैदा कर सकता है। सूरज ग्रहण क्योंकि सूरज पर जवाल की हालत होती है, लिहाजा ये ग्रहण चीजों और कामों में रुकावटें, ताखीर और इल्तिवा के अलावा बड़े बड़े नुकसान का बायस बन सकता है। इस वीडियो में बुर्ज मीज़ान से बुर्ज हूद तक 6 बुरुज पर सूरज ग्रहण के असरात के मुतालिक जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, लिब्रा यानी बुर्ज मीज़ान से वाबस्ता अफराद के लिए 20 अप्रैल को लगने वाला सूरज ग्रहण आपके ज़ायचे के 7वें घर में लगेगा, जो आपकी शादीशुदा जिंदगी और रूमानवी ताल्लुकात के हवाले से इंतहाई मनफी असरात का हामिल होगा। 20 अप्रैल की सुबह 6:34 से दिन 11:59 तक तकरीबन 5.5 घंटे का ये ग्रहण मुकम्मल सूरज ग्रहण होगा, जिसपे सूरज की रोशनी इंतहाई महदूद हो जाएगी। ऐसे लिब्रा ख़वातीन व हज़रात जो शादीशुदा हैं, आपकी इज़्दवाजी जिंदगी में मसाइल पैदा होने का खतरा रहेगा। मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़े वाली सूरत हाल सामने आ सकती है। इसके अलावा ऐसे लिब्रा ख़वातीन व हज़रात जो मोहब्बत के बंधन में हैं, आपके रिश्ते में कोई ऐसी बात सामने आ सकती है जो मोहब्बत को घटाने का बायस बने। दिगर तल्लुकात, पसंद बहन भाइयों, अजीज़ो अकारब, हमसायों और दोस्त अहबाब से तल्लुकात के हवाले से भी ये ग्रहण आपके लिए इंतहाई मनफी असरात नाफिज करेगा। ऐसे मीज़ान ख़वातीन व हज़रात जो दोस्तों से उम्मीदें लगाए बैठे हैं, उन उम्मीदों में आपको कामयाबी का सामना होगा। तल्लुकात में अदम एतमाद की कोई सूरत हाल यकदम सामने आ सकती है। सफरी मामलात और औलाद के हवाले से भी आपको 20 अप्रैल को सूरज ग्रहण वाले दिन एहतियात का मुजाहिरा करना चाहिए। ऐसे लिब्रा ख़वातीन व हज़रात जो किस्मत आजमाई के शौकीन हैं, इनामी स्कीम्स, लकी ड्राज और कुरानदाजियों में हिस्सा लेना चाहते हैं, आपको इन मामलात में हिस्सा लेने से सूरज ग्रहण वाले दिन गुरेज का मुजाहिरा करना चाहिए। निकाह मंगनी और रिश्ते तय करने के हवाले से भी आपके लिए ये ग्रहण अच्छा ग्रहण साबित नहीं होगा, लिहाजा ऐसे मामलात को आगे बढ़ाने से गुरेज करें। ऐसे लिब्रा ख़वातीन व हज़रात जो साहिब औलाद हैं, औलाद के मामलात में यकदम कोई गैर मुतवक्को सूरत हाल उभर कर सामने आ सकती है। सूरज चूंकि आपका दोस्ताना उमूर का प्लेनेट है और आपकी उम्मीदों और ख्वाहिशात की नुमाइंदगी करता है, लिहाजा किसी से उम्मीदें बांधते हुए अपनी तवक्कुआत को हद से आगे मत बढ़ने दें, वरना उम्मीदों का यकदम टूटना बदगुमानियों का बायस बन जाएगा। दोस्तों से मोहतात रहें। दोस्तों की जानिब से कुछ ऐसे मामलात भी जाहिर हो सकते हैं जो आपके ताल्लुकात को नुकसान दें। बाज़ लिब्रा अफराद को दोस्तों की जानिब से और शरीके हयात की जानिब से अदम तवज्जुही की शिकायत सामने आ सकती हैं। सदका और खैरात देकर और मखसूस अमाल बजा लाकर आप सूरज ग्रहण के नहस असरात से महफूज रह सकते हैं। स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अकरब से वाबस्ता ख़वातीन व हज़रात के ज़ायचे के 6ठे घर में आपका कारोबारी उमूर का प्लेनेट 20 अप्रैल को ग्रहण ज़दा हो रहा है। सूरज ग्रहण आपकी सेहत को और कारोबार को शदीद मुतासिर कर सकता है। ऐसे अकरब ख़वातीन व हज़रात जो बीमार हैं, आपको अपनी सेहत का भरपूर ख्याल रखने की जरूरत होगी। आराम करें और सेहतमंदाना उसूलों को हरगिज इग्नोर मत करें, वरना तबीयत में यकदम खराबी और तनज़ुली के मसाइल सामने आएंगे। इस ग्रहण में ऐसे अकरब ख़वातीन व हज़रात जो नौकरी पेशा हैं, आपको मुलाजमत में मसाइल सामने आ सकते हैं। सीनियर्स के साथ और साथ काम करने वाले कोलीग्स के साथ इख्तिलाफात और तनाज़ात का खदशा रहेगा। काम का बोझ अचानक से बाज़ अकरब अफराद को दबाव में ला सकता है। अदम ताउन और अदम दिलचस्पी की सूरत हाल पैदा हो सकती है। 20 अप्रैल वाला सूरज ग्रहण आपके 6ठे घर में नहस तरीन ग्रहण होगा, जो रुपए पैसे के मामलात में खराबियां पैदा करेगा। कोशिश करें 20 अप्रैल वाले दिन किसी खरीदो फरोख्त के मामले में जल्दबाजी का मुजाहिरा मत करें, वरना नुकसान का अंदेशा पैदा हो सकता है। ऐसे अकरब ख़वातीन व हज़रात जो साहिब सरवत और साहिब इख्तियार हैं, आपके साथ काम करने वाले लोग या जो लोग आपके मातहत हैं, उनकी जानिब से आपको धोखा दिए जाने का खतरा रहेगा। कोई आपको माली नुकसान पहुंचा सकता है या आपका नाम इस्तेमाल करके कुछ नाजायज फवायद हासिल करने की कोशिशें कर सकता है। 20 अप्रैल को लगने वाला सूरज ग्रहण बुर्ज हमल में आखिरी दर्जात में लगेगा और 20 अप्रैल को ही सूरज बुर्ज सौर में दाखिल हो जाएगा। सूरज ग्रहण के खात्मे के कुछ अरसा बाद तक भी सूरज ग्रहण के असरात रहते हैं, लिहाजा आपके तल्लुकात भी मुतासिर होने का खदशा रहेगा। मियाँ बीवी के दरमियान हम आंगी में कमी वाक़ होगी। दोस्तों और अजीजों अकारब के साथ आपके तल्लुकात में शदीद नौयत की खराबियां सामने आ सकती हैं। इसके अलावा रिश्ते तय करने
डालें और मंगनी वगैरह के मामलात में भी एहतियात का मुजाहिरा करें और 20 अप्रैल के बाद की किसी तारीख का इंतखाब करें। 20 अप्रैल को लगने वाला सूरज ग्रहण रोमानी जिंदगी में ऐसे अकरब जवान अफराद जो किसी से मोहब्बत करते हैं आपको मुतनब्बे करता है कि अपने राजों की हिफाजत करें, वरना आपकी साख को नुकसान हो सकता है। सूरज ग्रहण के असरात से बचने के लिए सदकात व खैरात मुस्तहिकीन तक पहुँचाएं या चावल बाजरा परिंदों को डालें। इसके अलावा नमाज आयात व कसूफ अदा करके ग्रहण की नहुस्तों से बचा जा सकता है। सजिटेरियस यानी बुर्ज कौ से वाबस्ता खवातीनों हजरात के जायचे के 5वें घर में 20 अप्रैल को सुबह 6:34 पर सूरज ग्रहण का आगाज होगा। इस ग्रहण का दौरानिया तकरीबन 5.5 घंटे होगा, जो कौस खवातीन को मुतनब्बे करता है कि अगर आप हामला हैं तो अपनी सेहत व सलामती और अपने होने वाले बच्चे की सेहत पर भरपूर तवज्जो दें, वरना जच्चा बच्चा दोनों को मसाइल का सामना रहेगा। हामला खवातीन को चाहिए कि सूरज ग्रहण के औकात में चित लेटें और आराम को तरजीह दें। पेट पर हरगिज दबाव मत डालें और किसी भी तेज धार आले मसलन छुरी, चाकू, कैंची और इस किस्म के दीगर तेज धार आलात का इस्तेमाल करने से गुरेज करें। सूरज ग्रहण दिन 11:59 तक जारी रहेगा, जो ऐसे अफराद के लिए भी तशवीशनाक होगा जिनकी औलाद जवान है। औलाद से इख्तिलाफात और शदीद गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं, लिहाजा इन मामलात को जानने के बाद एहतियात का मुजाहिरा करें। सूरज जो कि आपका किस्मत का प्लैनेट है और आपके मजहबी मामलात से भी ताल्लुक रखता है, आपकी इल्मी हैसियत को कम कर सकता है। ग्रहण की हालत में आपकी मजहबी दिलचस्पियां भी वो ना होंगी जो पहले थी। बैरून मुल्क सफर का इरादा रखने वाले सेजिटेरियंस खवातीन व हजरात को सफर को मुलतवी करके किसी और तारीख का इंतखाब करने का मशवरा दिया जाता है। 5वां घर जो कि इंसान की किस्मत के मामलात की भी नुमाइंदगी करता है, लिहाजा किस्मत आजमाई के किसी भी काम में हिस्सा लेने से गुरेज करना फायदा मंद साबित होगा, वरना रुपए पैसे के नुकसान के अलावा आपकी इज्जत व आबरू और सलामती भी खतरे में हो सकती है। सूरज ग्रहण वाले दिन कोशिश करें कोई भी रिस्क लेने से गुरेज करें। अपनी इज्जत व आबरू और अपनी साख को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी काम में हिस्सा मत लें। 5वें घर में सूरज ग्रहण आपको मुतनब्बे करता है कि अपने तल्लुकात के हवाले से मोहतात रहें। ज़हनी तौर पर आपकी दानिशमंदाना सलाहियतों में कमी वाक़ होगी, जिससे आप कोई ऐसी बात कर सकते हैं या ऐसा फैसला कर सकते हैं जो आपके तल्लुकात को नुकसान पहुंचाने का बायस हो। सोशल तल्लुकात, अजीज़ो अकारब और हमसायों से तल्लुकात में एक महदूद सूरत हाल का सामना रहेगा, जिससे इन तल्लुकात से फ़वाइद के हुसूल में नाकामी का मुंह देखना पड़ सकता है। लिहाजा इन तमाम मामलात में इफ़हाम व तफ़हीम से काम लें और सूरज ग्रहण के असरात से बचने के लिए सदकात व खैरात मुस्तहिकीन तक यानी युतमा, मसाकीन और बेवाओं तक पहुँचाएँ। कोशिश करें अपने करीब वाले लोगों को जो मुस्तहिक हैं उनका ज़्यादा ख्याल रखें। नमाज आयात व कसूफ बजा लाएँ ताकि नहस असरात से महफूज रहें। कैप्रिकॉर्न यानी बुर्जदी से वाबस्ता खवातीनों हजरात के जायचे के खानदानी उमूर के घर में 20 अप्रैल को लगने वाला सूरज ग्रहण आपको किसी भी नए आगाज से मना करता है। चौथे घर में लगने वाला ये ग्रहण शदीद जज्बाती उतार चढ़ाव पैदा कर सकता है, जिससे आपके अंदर बातनी तौर पर काफी अथुल पथुल पैदा होने का खदशा रहेगा। सूरज जो कि आपका हयात नौ का प्लेनेट है, चौथे घर में विरासती जमीन जायदाद के मामलात, कानूनी मुकदमात और आपकी खानदानी जिंदगी के हवाले से गैर मुतवक्को सूरत हाल पैदा करने का बायस हो सकता है। वालिदैन से इख्तिलाफ पैदा हो सकते हैं। इसके अलावा खानदानी रिसोर्सेज से फवायद हासिल करना आपके लिए दुश्वार हो सकता है। आपकी रूहानी जिंदगी के हवाले से भी ये ग्रहण काफी नाकिस होगा। रूहानी तौर पर आप हकायक से दूर हो सकते हैं। आप किसी अंदरूनी खौफ और अंदेशे का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा आपकी कोई पोशीदा एक्टिविटी और खुफिया मामलात जाहिर हो सकते हैं। ऐसे जद्दी खवातीन हजरात जो शादीशुदा हैं ससुराली रिश्तेदारों से इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर सकते हैं और मियाँ बीवी के दरमियान जिनसी तौर पर अदम ताबुन की सूरत हाल रहेगी। 20 अप्रैल को लगने वाला सूरज ग्रहण आपके जायचे के चौथे घर में लगेगा, जो आपकी घरेलू जिंदगी को काफी हद तक डिस्टर्ब करेगा। खदशा है कि कोई पुराना तनाज़ा सामने आ सकता है। विरासती मामलात के हवाले से आपको चाहिए कि किसी भी नई कार्रवाई के आगाज से इज्तनाब करें। सूरज ग्रहण वाले दिन हरगिज ऐसी एक्टिविटीज को शुरू मत करें जिनका ताल्लुक आपके रुपए पैसे और दौलत के निज़ाम से है। चलते कारोबार में
एकदम कोई नाजुक सूरत हाल पैदा हो सकती है। इसके अलावा आपको अपनी सेहत पर भी तवज्जो देने की जरूरत होगी, बसूरत दीगर सेहत की खराबियां सामने आ सकती हैं। 20 अप्रैल को लगने वाला सूरज ग्रहण असरात के लिहाज से एक शदीद तरीन ग्रहण होगा, जिसमें आपका अंदरूनी निजाम दरम भरम होने का खदशा जाहिर किया जाता है। आपकी सोच और ख्यालात में मनफी और पस्त हिम्मती उभर सकती है। आप मुस्बत के बजाय मनफी तर्ज अमल की राह इख्तियार कर सकते हैं। खानदान से दुश्मनी के जज्बात और जज्बात में गमो गुस्से की ज्यादती पैदा हो सकती है और आपको अपनी नाकामी का खौफ खुद पर सवार होता महसूस हो सकता है। ग्रहण के नैस असरात से बचने के लिए सदका तो खैरात मुस्तहिकीन तक पहुँचाना मत भूलें। नमाज आयातों कसौफ की अदायगी को यकीनी बनाएं। एक्वेरियस यानी बुर्जल्ब से वाबस्ता खवातीनों हजरात के जायचे के तीसरे घर में यानी आपके बहन भाइयों, अजीजों, अकारब और तालीमी मामलात के घर में लगने वाला सूरज ग्रहण आपको मुतनब्बे करता है कि 20 अप्रैल वाले दिन इंतहाई एहतियात का मुजाहिरा करें। ऐसे एक्वेरियंस खवातीनों हजरात जो स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स दे रहे हैं, आपकी तालीम में दिलचस्पी इंतहाई कम होने का खदशा जाहिर किया जा सकता है। मामलात में अदम दिलचस्पी की वजह से आपको भारी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। आपके नजदीकी सफर भी इस ग्रहण से मुतासिर होंगे। रिश्तेदारों, अजीजों, अकारब और हमसायों से इख्तिलाफात पैदा हो सकते हैं। आपकी सोशल जिंदगी इस ग्रहण में गैर यकीनी सूरत हाल में रहेगी। आपकी दूसरों को फवायद पहुँचाने की ख्वाहिशात में आपको मनफी रुझानात का सामना रहेगा। ख्वाहिशात और उम्मीदें टूट सकती हैं और आप ज़ाती तौर पर अदम इस्तेहकाम का शिकार रहेंगे। तीसरे घर में सूरज ग्रहण का मतलब यह है कि आपकी रूमानी जिंदगी और शादीशुदा अफराद की जिंदगी में डिस्टर्बेंस पैदा हो सकती है। मियां बीवी के रिश्ते में गैर हमआहंगी का खदशा रहेगा क्योंकि सूरज आपका 7वें घर का प्लेनेट है और आपके मोहब्बत के मामलात और शराकतदारी के दीगर मामलात से डील करता है। पर ग्रहण का मतलब यह है कि आपका ये शोबा जिंदगी महदूद हालत में आ जाएगा। मियां बीवी के रिश्ते में अदम तवज्जोही का सामना रहेगा और आपके साथ दिल न लगने वाली सिचुएशन पैदा हो सकती है। ऐसे दल्ब खवातीन हजरात जो औलाद वाले हैं, औलाद के हवाले से भी आपको मोहतात रहना चाहिए। औलाद जो कि मेवाए दिल है, उन पर अपनी भरपूर तवज्जो दें, वरना उनकी तरफ से ऐसी खराबी सामने आ सकती है जो आपको दिली तौर पर दुख दे। 20 अप्रैल वाले दिन सूरज ग्रहण आपको सफरी मामलात में रुकावटें पेश करेगा और आप खुद में जो काफी भरोसा और यकीन रखते हैं, आपको अदम एतमाद की सूरत हाल से वास्ता पड़ सकता है। सूरज ग्रहण के असरात से बचने के लिए सदकात व खैरात दें और मखसूस आमाल बजा लाएं। पैसेज यानी वजूद से वाबस्ता खवातीनों हजरात के जायचे के दूसरे घर में 20 अप्रैल को एक बड़ी तब्दीली पैदा हो रही है। सूरज जो कि सरचश्मा हयात है और आपके छठे घर का हुक्मरान है, 20 अप्रैल को सुबह 6:34 पर ग्रहण की जद में होगा, जिसके असरात सेहत की खराबियों का बायस बनेंगे क्योंकि यह एक ऐसा ग्रहण होगा जिसमें चांद मुकम्मल तौर पर सूरज की रोशनी को ढांप लेगा, जिससे हद निगाह सिफर हो सकती है। आपकी दूरअंदेशी में कमी वाक़ होगी, सेहत के मसाइल ज्यादा होंगे और मुलाजमीन की जानिब से फवायद के हुसूल में रुकावटें पैदा होंगी। दौलत के घर में सूरज ग्रहण का मतलब यह है कि आपके रुपए, पैसे और अपनी दौलत के मामलात में आपको इंतहाई एहतियात का मुजाहिरा करना चाहिए। 20 अप्रैल से पहले सूरज शरफ याफ्ता रहेगा और आपके रुपए पैसे के मामलात में काफ़ी इस्तेहकाम देता रहेगा, लेकिन 20 अप्रैल को आपको अपने हासिल शुदा समरात और फवायद को मजीद मुस्तहकम करने की जरूरत होगी। सूरज ग्रहण कारोबारी जिंदगी में आपकी साख को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे पाइसेंस खवातीन हजरात जो किसी के यहाँ मुलाजमत करते हैं, आपको सीनियर्स की जानिब से या अपने साथ काम करने वाले लोगों की जानिब से मसाइल और अदम ताउन की सूरत हाल से वास्ता पड़ सकता है, जिससे आपका कारोबार और कारोबारी साख भी मुतासिर होगी। किसी पर रुपए पैसे के मामले में इस ग्रहण में मत एतबार करें, वरना माली नुकसान का अंदेशा होगा। ऐसे पाइसेंस खवातीन हजरात जो बीमार हैं, आपको मोहतात रहना चाहिए, वरना सेहत की शदीद परेशानियां सामने आ सकती हैं। कर्ज के हुसूल में रुकावटें सामने आएंगी और अगर आप किसी से कर्ज लेना चाहते हैं और वापसी के मुंतजिर हैं, तो आपको कर्ज वापसी के हवाले से ताखीर का सामना रहेगा और आपके हाथ में पैसे का आना आपके लिए एक चैलेंज हो सकता है। इस ग्रहण के असरात आपके रूहानी और जज्बाती निज़ाम पर भी असरात डालेंगे। आपके लिए खुद को मुतमईन करना एक मुश्किल मरहला होगा। रूहानी तौर पर आप हकायक के मनाफी सोच सकते हैं और आपके सामने रखी हुई चीज भी आपकी पहुंच से दूर हो सकती है। वालिदैन से फवायद के हुसूल में रुकावटें मिलेंगी और ऐसे पाइसेंस खवातीन हजरात जो विरासती मामलात में इन्वॉल्व हैं, आपको विरासती मामलात या वालिदैन से फवायद के हुसूल में नाकामी का सामना होने का खदशा रहेगा। इस ग्रहण में अपनी हिफाजत व सलामती के लिए और नुकसानात से बचने के लिए सदकात व खैरात दें
آپ کو معلوم ہونا چاہیے مستحقین تک صدقہ پہنچانا بعض اوقات یقینی موت کو بھی ٹال دیتا ہے۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔